मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब भारत के आम जनमानस, खास करके छात्रगण को इस YouTube वीडियो के माध्यम से कुछ प्रेरणात्मक प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये इसका शीर्षक ही है कि आलोचक की ऐसी की तैसी। ये आपके व्यक्तित्व संवर्धन में उत्कृष्ट भूमिका निभावेगा, लाजवाब भूमिका निभावेगा। तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि आपको जीवन में प्रायः आलोचना से दो चार होना पड़ता होगा, खास करके जब आपकी परिस्थिति बुरी होगी, जब आपके स्थिति खराब होंगे, जब आप विपत्ति में होंगे, जब आप समस्या में उलझे होंगे, तो उस स्थिति में या छात्रगण तैयारी में संलग्न होंगे, तो उस समय एक से एक आलोचक आपको मिलेंगे। वो आपके निकट के भी हो सकते हैं, आपके संबंधी भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके कुछ अवांछकारी मित्र भी हो सकते हैं, गांव वाले हो सकते हैं। कई इनका कोई लिमिट ही नहीं है। पत्रकार भी हो सकते हैं, मीडिया कर्मी भी हो सकते हैं। मैं इसमें आलोचक का बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके आलोचना के पीछे ही लगे होंगे। अब ध्यान ये रखिए कि आलोचक और समालोचक ये दो शब्द है, इन दोनों में अंतर है। समालोचक ऐसे होते हैं यदि आलोचना करते हैं तो आपके अच्छे काम की तारीफ भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे, आपके लिए यश और गुणगान भी करेंगे। लेकिन यदि आपने कोई बुरा काम किया है, यदि आपसे कोई चूक हुई है, भूल हुई है, तो उसका मूल्यांकन वो सही ढंग से करके और वहां पर वो आलोचना करेंगे। वहां पर समालोचक की बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपने व्यक्तित्व का संवर्धन करना चाहिए, विकास करना चाहिए। लेकिन आलोचक की तो ऐसी की तैसी कर दो। आलोचक मूल रूप से तीन कैटेगरी का होता है, जो ऐसा मैंने अनुभव किया है। पहला कैटेगरी का आलोचक होगा, वो आपसे ईर्ष्या करेगा, आपसे विद्वेष करेगा, आपसे ग्रामीण भाषा में एक शब्द होता है डाह, जो भीतर ही भीतर आपके अच्छे कार्यों से या आपके कार्यों से जलता रहेगा। इसके कारण आप अच्छा करो, बुरा करो, ना करो, कुछ करो, हर समय वो आपकी आलोचना ही आलोचना करेगा। उससे आप अच्छे काम में भी प्रशंसा की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दें। आपको इस तरह के आलोचक समाज में 90% ऐसे ही आलोचक आपको हैं। ये आपके अगल बगल भरे पड़े होंगे। अब इस आलोचक का जवाब कैसे दे? ये सबसे निकृष्ट किस्म का आलोचक होता है, जिसका काम ही, और ये भी आप अपने मस्तिष्क में बिठा ले, ध्यान में रखें कि इस तरह का आलोचक ये जीवन में निकम्मा, ये जीवन में बेईमान किस्म का व्यक्ति होता है, ये जीवन में निकृष्ट किस्म का व्यक्ति होता है, ये जीवन में स्वयं कुछ नहीं कर पाता है, आपको यत्र तत्र आपको घूमते रहेगा, आमतौर पर व्यसन भी करेगा, या ना भी व्यसन करता है तो उस स्थिति में वो अपने जीवन में कभी सफलता का स्वयं आंक नहीं देखा है। तो उस तरह की व्यक्ति आपको बहुत ही आपकी घटिया स्तर की आलोचना करेंगे, और आप अच्छा भी काम करोगे तो उसकी भी आलोचना करेंगे। तो उससे निपटे कैसे? तो उससे निपटे, आप उनकी बातों पर ध्यान न दें, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। यदि आप उनको जवाब देंगे, आप यदि रिएक्टिव मोड में आवेंगे, जवाब देते हैं, तो वो आप पर फिर एक दूसरा आलोचना दागेगा। इस तरह से आपकी आलोचना की चेन रिएक्शन चलती रहेगी। बेहतर है आप, क्योंकि वो इस तरह के जो आलोचक होते हैं वो पतित किस्म के होते हैं, बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि कमीना किस्म के होते हैं। इसको आप गाली न ले, बल्कि बहुत ही पतित घटिया किस्म के होते हैं। तो उस पर आप ध्यान देंगे तो आपकी व्यक्तित्व ऊपर उठने के बजाय वो आपका नीचा ही चलता चला जाएगा। इसलिए, और यदि वो बहुत ज्यादा आपके पीछे लगा है, सिर्फ आपके ही पीछे, तो उसको उसी की भाषा में आप भी आलोचना कर दे और देखिए कि यदि वो आपका रिएक्शन के मोड में आ गया है तो फिर आप चुप हो जाए और अपने काम में लगे रहे। दूसरे तरह का आलोचक है, वो आलोचक ऐसा होता है कि जो स्वयंहीन भावना से पीड़ित होता है। वो स्वयं जीवन में ना कुछ कर पाने के कारण
जब कभी भी अपने आईना के पास जाता है, दर्पण के पास जाता है, तो उसकी प्रतिबिंब ही उस पर ये मजाक उड़ाती है कि तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया, तुम्हारी जीवन असफलताओं से भरी हुई है। उस हीन भावना को वो छुपाने के लिए दूसरी की आलोचना में 24 घंटा उसके पीछे पड़ा रहता है। वो अपना मूल्यांकन कभी नहीं करेगा और अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए वो दूसरी की आलोचना करेगा। इस तरह के आलोचक से आप बचने के लिए ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि आप उसी के भाषा में, उसी की कैटेगरी में संतुलित जवाब दे दे। चूंकि वो हीन भावना से प्रेरित होता है और वो बहुत संवेदनशील होता है, वो स्वयं बात को हमेशा चबाते रहता है, और जब आप उसी कैटेगरी के जवाब देंगे तो वो उसी के पीछे पड़ा रहेगा। जो उसने मुझे क्यों ऐसा प्रत्युत्तर दिया, स्वयं परेशान हो जाएगा। ये दूसरे किस्म के आलोचक से निपटने का आपको तरीका है। तीसरा किस्म का आलोचक होता है, वो अलग कैटेगरी का है। वो बुद्धिजीवी होता है, ऊंचे पद पर आसीन होगा, पढ़ा लिखा होगा, बहुत ही उच्च स्तर का बुद्धिजीवी भी हो सकता है, और उच्च स्तर की वो हो सकता है किसी पोस्ट पे भी हो, पदाधिकारी हो, या आपको एक विशिष्ट व्यक्ति हो। वो कुछ ऐसे भी व्यक्ति आलोचक होते हैं, उसका आलोचना का मूल कारण होता है कि उसे यह डर लगा रहता है कि कहीं आप उसके समकक्ष न पहुंच जाएं, अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से, अपने श्रम से, अपने साधना से। तो उसको अपने समकक्ष पहुंचने में यह डर लगा रहता है कि यदि ये भी मेरे समकक्ष पहुंच जाएगा तो इसे भी समाज उतना ही महत्व देने लगेगा, इसकी भी प्रतिष्ठा यस मेरे समतुल्य हो जाएगी, या आप उसके प्रतिष्ठा पद या इसमें जिस क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ा, आप उससे कहीं आगे न निकल जाए। इसके कारण वो हमेशा डरा रहता है, और तब आपकी उल्टी सीधी आपकी प्रतिष्ठा, आपका यश को धूमिल करने के लिए वो आलोचना करता रहेगा। इस तरह के व्यक्ति के, इस तरह के आलोचक का जवाब सबसे बेहतर आपका यह है कि आप उसकी आलोचना का जवाब ना दें। आप अपने काम को, चाहे जो भी काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी विषय वस्तु की तैयारी करते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस काम में आप खेती ही क्यों ना करते हैं, आप कृषि का काम करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, कोई भी काम आप करते हो, पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से आप करें और उस क्षेत्र में शीर्ष तक पहुंचने का प्रयास करें। देखिएगा कि वो आपके आलोचक जलते ही रहेंगे और आप एक सीमा से आगे निकल जाएंगे। लेकिन यहीं पर मैं सुनील जी खाटी बिहारी अब भारत के प्रबुद्ध जन से यह कहना चाहता हूं, खास करके छात्रों से यह कहना चाहता हूं कि समालोचक को आप आदर की दृष्टि से देखें। समालोचक आपकी प्रतिष्ठा से जलेगा नहीं, आपके अच्छे कार्य की प्रशंसा भी करेगा, गुणगान भी करेगा, और आपके बुरे कार्य या आपने यदि कोई कार्य स्तरीय न किया है तो उसके लिए संतुलित आलोचना भी करता है। तो उसके आलोचना पर ध्यान देकर के अपने में सुधार लाने की कोशिश करें, अपने व्यक्तित्व में और बेहतर करने की कोशिश करें, इसे संवर्धित करने की कोशिश करें। तो इस तरह से इन तीन तरह के आलोचक की ऐसी की तैसी क्या इस पर ध्यान देना है, यह स्वयं घटिया किस्म का व्यक्ति है, और इस पर बिल्कुल ध्यान न दे। जीवन को आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपके लिए उत्साह का 2 शब्द बोलने वाला ये दुनिया दरिद्र हो चुकी है। 2 शब्द बोलने वाले व्यक्ति भी बहुत कम मिलेंगे जो बहुत ही बुद्धिजीवी और आपके निकटतम, आपके हितैषी, आपके शुभचिंतक होंगे, वही आपके मनोबल संवर्धन का 2 शब्द भी बोलेंगे। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं, और यदि आपको यह प्रेरक प्रसंग पसंद आया तो आप इस वीडियो को इतनी शेयर करें, संपूर्ण भारत में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल आपको पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करें यदि अब तक आप सब्सक्राइबर न बने हैं। जय बिहार, जय भारत।